ठीक यस है। सर। और इस कंटेनर में वैक्यूम क्लीनर की मदद से जितना भी एयर था सबको निकाल लिए हैं। ठीक। यस सर। और कंटेनर को हम ऊपर से ढक दिए हैं। ठीक है यहाँ तक। यस यस और सर। इसके ऊपर हम हीट दिए हैं। ठीक है। तो यस जिस सर। बर्नर से इसको हीट दिया जा रहा होगा उस बर्नर में एयर जा रहा है, लेकिन इस कंटेनर में पूर में एयर नहीं जा रहा है। तो यही होता है इन द एब्सेंस ऑफ एयर में हीट करने का मतलब। क्या समझ में आया? यस सर। ठीक है, म्यूट हो जाओ। थैंक यू सर। तो जैसा कि आप लोगों ने बतलाया है कि आप लोगों को फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड तक पढ़ाई हो गया है। दो मेथड हमको और पढ़ाना बाकी रह गया है इनरिचमेंट करने का, जिसमें एक मेथड का नेम है लेविगेशन, या उसी को एक और नेम से कहा जाता है हाइड्रोलोइक वाश, और एक और बच गया है लिचिंग पढ़ाना। ठीक है। तो आइए अब इन दोनों टॉपिक को हम लोग आज पढ़ते हैं। अच्छा ध्यान दीजिए, हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे थे अभी इनरिचमेंट ऑफ ड्रेसिंग ऑफ ओर। ओर का इनरिचमेंट या उसी का एक और नेम होता है ड्रेसिंग। तो इसी ओर का एनरिचमेंट और ड्रेसिंग करने के लिए हम लोग पढ़ रहे थे अभी कि कौन कौन सा मेथड इसके लिए दिया जाता है। तो मैं आप लोगों को एक जगह पर सारा मेथड जो होता है वो मैं लिख दिया था पिछले क्लास में, जिसमें फर्स्ट मेथड था, आप लोग याद कीजिए, मैग्नेटिक सेपरेशन, वो आप लोगों को पढ़ाई हो गया है। सेकंड था लिक्वेशन, वह लिक्वेशन भी आप लोगों को पढ़ाई हो गया है। थर्ड था फ्लोट फ्लोटेशन मेथड, तो फ्लोट फ्लोटेशन भी आप लोग को पढ़ाई हो गया है। फोर्थ था लेविगेशन, या उसी का एक और नेम होता है हाइड्रोलोइक वाश, वो बतलाना बाकी है। और एक फिफ्थ मेथड होता है लिचिंग, ये बतलाना बाकी है। तो आइए पहले मैं आप लोगों को फोर्थ टॉपिक बतलाता हूँ, लेविगेशन, या इसी का एक और नेम है हाइड्रोलोइक वाश। बच्चों ध्यान दीजिए, हाइड्रोलोइक जो यहाँ पर वर्ड लगा हुआ है, इस हाइड्रोलोइक का मतलब होता है वाटर, और वॉश का मतलब आप जानते होंगे साफ करना, है ना। तो अगर इम्प्यूरिटीज को रिमूव किया जाता है वाटर के फ्लो के कारण से, मतलब वाटर को फ्लो करवाया जाता है, वाटर को बहाया जाता है, और उसी वाटर के फ्लो करने के कारण, उसी वाटर के फ्लो करने के कारण इम्प्यूरिटीज सेपरेट होता है। तो इसी सेपरेट करने के मेथड को हम लोग लिविगेशन या हाइड्रोलोइक वाश कहते हैं। मैं क्या बतलाया हूं उसे मैं लिखता हूं। मैं क्या बोले हैं हम कि वाटर को फ्लो करवाना है, मतलब वाटर को बहाना है, और वाटर जब बहेगा तो इम्प्यूरिटीज सेपरेट होगा। वाटर को ब्लो करवाना है, ठीक है। और वाटर को जब ब्लो करवाएंगे तो इम्प्यूरिटीज सेपरेट हो जाता है, और इसी मेथड को हम लोग लेविगेशन या हाइड्रोलोइक वाश कहते हैं। ठीक है। अब बहुत लोगों के मन में ये क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि आखिर ये प्रोसेस कैसे होगा। तो कैसे का जवाब आपको हम आगे देंगे डायग्राम बना करके। ठीक है।
बोलो सनी। सर हम लोगों का लास्ट टॉपिक था मेट्रोलॉजिकल ऑपरेशन तक पढ़ा हुआ है सर, ये दूसरा सेक्शन का लड़का आपको दूसरा चीज बता दिया। अच्छा सो हाँ सर। तो मेटलर्जिकल ऑपरेशन तक इससे पढ़ा हुआ है। यस सर, वो सेक्शन सी का था। अच्छा चलो ठीक है, म्यूट हो जाओ। ठीक है सर। तो आप लोगों को मेटलर्जिकल ऑपरेशन तक बतला दिया गया है, जैसा कि हमें अभी मालूम चला है। मैं एक दो स्टूडेंट्स और क्लियर कर लूं। हेलो अमन। यस सर। आप बतलाओ कि कहां तक पढ़ाई हुआ है। सर रिफाइनिंग तक हो गया था। अच्छा रिफाइनिंग तक हो गया है, मतलब अभी सही बतलाया है ना, तभी ऐसा नहीं। अमन। यस सर। सनी जो बतलाया है वो सही बतलाया है ना तब। यस सर। अच्छा चलो ठीक है, म्यूट हो जाओ। तो अभी बतलाया गया कि आप लोगों को ज्यादा इसमें ये सब डिस्क्राइब नहीं किया गया था, सिर्फ आप लोगों को मेटलर्जिकल ऑपरेशन तक ही बतलाया गया था। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आगे हम लोग को पढ़ना है इनरिचमेंट ऑफ ओर, मतलब ओर का इनरिचमेंट कैसे कैसे होता है। तो ओर का इनरिचमेंट होता है 5 मेथड के अनुसार से। मैं यहाँ पर हेडिंग यही रह जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेटलर्जिकल ऑपरेशन में आप लोग को 4 ऑपरेशन पढ़ाया गया होगा। तो पहला ऑपरेशन था इनरिचमेंट ऑफ ओर। तो ओर का इनरिचमेंट हम लोग कैसे कैसे करते हैं, ये हम लोगों को अभी पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो ओर का इनरिचमेंट करने के लिए टोटल 5 मेथड्स दिया गया है। और जो है उसमें से इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए टोटल 5 मेथड दिया गया है, ठीक है। इसमें पहला मेथड है लेविगेशन। दूसरा मेथड को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। और जो थर्ड मेथड है इसे हम लोग कहते हैं लिक्वेशन। और जो फोर्थ मेथड है इसे हम लोग कहते हैं प्रूफ फ्लोटेशन। प्रूफ फ्लोटेशन। और जो फिफ्थ मेथड है इसे हम लोग लिचिंग कहते हैं। तो ये 5 मेथड की मदद से, ये जो आपको 5 मेथड हम बतलाए हैं, इसी 5 मेथड को अप्लाई करके हम लोग ओर का इम्प्यूरिटीज सेपरेट करते हैं। ओर में जो इम्प्यूरिटीज है उस इम्प्यूरिटीज को सेपरेट करने के लिए यही 5 मेथड दिया गया है हम लोगों को, ठीक है। अब कौन सा मेथड का डिस्क्रिप्शन क्या है ये मैं आप लोगों को बतलाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आप लोगों को बतलाने जा रहे हैं लेविगेशन। वो भी गलती से हम स्टार्ट आप लोग को किए थे, इसीलिए मैं पहला ही टॉपिक लेविगेशन लिख दिया हूँ। लेविगेशन का एक और नेम है हाइड्रोलुइक वाश। इसी का एक और नाम है हाइड्रोलुइक वाश। तो बच्चों ध्यान दीजिए, जैसा कि अभी मैं आप लोग को गलती से बतला रहा था कि हाइड्रोलुइक एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होता है वाटर। हाइड्रोलुइक एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होता है वाटर। तो वाटर को जब फ्लो करवा करके ओर से इम्प्यूरिटीज को रिमूव करते हैं तो इसे रिमूव करने के मेथड को लेविगेशन या हाइड्रोलुइक वाश कहा जाता है।
वाटर को हम लोग फ्लो करवाएंगे, ठीक है। और वाटर को ब्लो करवाने से इम्प्यूरिटीज जो है वो सेपरेट होता है, और इसी इम्प्यूरिटीज सेपरेट करने के मेथड को लेविगेशन कहा जाता है। तो मैं क्या बोला है, मैंने ये बोला है कि वाटर को फ्लो करवाना है, और वाटर जब फ्लो होता है तो इम्प्यूरिटीज सेपरेट हो जाता है, इम्प्यूरिटीज सेपरेट हो जाता है, और इसी सेपरेट करने के मेथड को लेविगेशन या हाइड्रोलोइक वॉश कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन अराइज होता है कि हम लोग लेविगेशन मेथड कब लगाएंगे, लेविगेशन मेथड कब हम लोग लगाएंगे इम्प्यूरिटीज को सेपरेट करने के लिए। तो बच्चों ध्यान दीजिए, जो हम लोग गड्ढा खोद करके ओर को निकालते हैं, उस ओर को हम लोग कहते हैं माइंड ओर। जो भी ओर गड्ढा खोद करके निकाला जाता है, उस ओर को माइंड ओर कहा जाता है। और माइंड ओर में दो चीज होता है, एक तो आपका ओर होता है और इसमें कुछ इम्प्यूरिटीज होता है, कुछ ओर होता है और कुछ इम्प्यूरिटीज होता है। माइंड ओर में ये दो चीज होता है, ओर प्लस इम्प्यूरिटीज। तो कहा जाता है कि दोनों में से किसी एक का वजन अगर कम हो और दूसरे का वजन अगर भारी हो, मतलब कोई एक, दोनों में से कोई एक, आइदर ओर और इम्प्यूरिटीज शुड बी लाइट एंड अनदर शुड बी हैवी। कोई एक हैवी होना चाहिए, मीन्स भारी होना चाहिए, और दूसरा हल्का होना चाहिए। अगर ये कंडीशन होगा कि दोनों में से कोई एक भारी और दूसरा हल्का, तब हम लोग लेविगेशन मेथड को अप्लाई करके इम्प्यूरिटीज को सेपरेट करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं कि इम्प्यूरिटीज मान लीजिए कि लाइट है। क्या है बच्चों, लाइट। लाइट मतलब हल्का, ठीक है। और जो है वो हैवी है, हैवी मतलब भारी। तो देखो दोनों में से कोई एक भारी हो गया और दूसरा हल्का हो गया, है ना। तो अगर ये कंडीशन अगर होगा, तब हम लोग लेविगेशन मेथड लगा करके इम्प्यूरिटीज को सेपरेट करेंगे। अब सवाल उठता है कि लेविगेशन मेथड कैसे अप्लाई किया जाता है, लेविगेशन मेथड कैसे अप्लाई किया जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, मैं फिगर बना करके इस बात को आपको जवाब दे रहा हूं। इस प्रकार से मान लीजिए कि एक कंटेनर है, इस शेप का है, ये इस शेप का मान लीजिए कि कोई एक कंटेनर है, ठीक है। नीचे में एक पाइप यहाँ पर लगा हुआ है, पाइप ये लगा हुआ है। इसी पाइप की मदद से वाटर भेजा जा रहा है। ये एक छोटा सा पाइप हो गया, इसी पाइप की मदद से वाटर को इन किया जा रहा है। क्या कर रहे हैं, वाटर इन कर रहे हैं, मतलब वाटर को अंदर भेजा जा रहा है। इसमें वाटर ब्लो कर रहा है, वाटर ब्लो करते करते ये वाटर कभी बाहर भी निकलेगा, बाहर निकलते निकलते ये वाटर इस प्रकार से पूरे बर्तन को भर लेगा। तो मान लीजिए कि ये पूरा बर्तन में यहाँ पर वाटर भर चुका है, पूरे बर्तन में ये मान लीजिए कि वाटर भर चुका है, ठीक है। अब आगे ध्यान दीजिए, इसी बर्तन में पानी को हम अंदर भेज ही रहे हैं, इसी बर्तन में और प्लस इम्प्यूरिटीज को डाल देना है। क्या डालना है बच्चों, और प्लस इम्प्यूरिटीज। जो भी माइंड और था, और प्लस इम्प्यूरिटीज, उसको इसमें डाल देना है। क्योंकि मैं आप लोगों को पहले ही बतला चुका हूं कि और हैवी है, और भारी है। क्योंकि और हैवी है इसीलिए और नीचे में सेटल डाउन हो जाएगा भारी रहने के कारण से। तो इस प्रकार से नीचे में कौन सेटल डाउन हो रहा है बच्चों, और इस प्रकार से नीचे में सेटल डाउन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका नीचे में और बढ़ते चला जा रहा है। ये कौन जमा हो गया नीचे में, और नीचे में क्यों चला गया, तो क्योंकि और भारी है, ऊपर हम लिखे हैं, ठीक है। और पानी के ऊपर
इम्प्यूरिटीज फ्लोट करते रहेगा। तो ये मान लीजिए कि इम्प्यूरिटीज है, वह पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा है क्योंकि ये लाइट है, हल्का है। ठीक है, तो ये ऊपर में कौन फ्लोट कर रहा है बच्चों? तो इम्प्यूरिटीज फ्लोट कर रहा है। इम्प्यूरिटीज क्यों फ्लोट कर रहा है? तो क्योंकि ये हल्का है। और नीचे में क्यों चला गया? तो क्योंकि ये हैवी है। ठीक है, पानी हम अंदर भेजते रहेंगे, तो एक समय ऐसा आएगा जब पूरा बर्तन भर जाएगा, पानी नीचे गिरना शुरू करेगा। एक समय ऐसा आएगा ना जब पूरा ये बर्तन भर जाएगा तो पानी ऊपर से नीचे गिरना शुरू करेगा। तो वो सिर्फ पानी ही नीचे नहीं गिरेगा, बल्कि ऊपर में जो इम्प्यूरिटीज फैला हुआ था, उस इम्प्यूरिटीज को साथ में लेकर के ये पानी नीचे गिर जाएगा। यानी कि इम्प्यूरिटीज सब नीचे गिर गया और इस बर्तन के बॉटम में क्या जमा हो गया? सब और जमा हो गया, क्योंकि और भारी है। ठीक है, और इसी इम्प्यूरिटीज सेपरेट करने के मेथड को, यही जो मेथड मैं डिस्क्राइब किया हूं, इसी मेथड को हम लोग हाइड्रोलोइक वॉश कहते हैं। हाइड्रोलोइक वॉश कहा जाता है इसी मेथड को। ठीक है, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला पॉइंट में मैं ये बतलाया हूं कि हाइड्रोलोइक वॉश होता क्या है। तो हाइड्रोलोइक वॉश में ये बोला हूं कि वाटर को जब फ्लो करेंगे तो इम्प्योरिटीज सेपरेट होगा। इसी सेपरेट करने के मेथड को हाइड्रोलोइक वॉश कहा जाता है। फिर मैं आप लोग को ये बतलाया हूं कि हाइड्रोलोइक वॉश कब लगाएंगे। तो मैं ये बोला हूं कि माइंड और में दो चीज होता है बच्चों, पूर्ण होता है और इम्प्यूरिटीज होता है। तो दोनों में से कोई एक अगर भारी हो और दूसरा हल्का हो, तब हम लोग ये मेथड लगाएंगे इम्प्यूरिटीज को सेपरेट करने के लिए। फिर ये सवाल उठता है कि हाइड्रोलोइक वॉश कैसे अप्लाई करते हैं। तो उसका मैं जवाब यहाँ पर आप लोगों को फिगर बना करके दिया हूँ। तो इस फिगर में मैं ये बतलाया हूँ कि इस बर्तन में 4 प्लस इम्प्यूरिटीज हम डाल दिए, है ना, और इम्प्यूरिटीज हल्का होने के कारण से पानी के ऊपर फ्लोट करने लगा और 4 हैवी होने के कारण से नीचे में सेटल डाउन हो गया। ठीक है, और इस प्रकार से पानी के साथ इम्प्यूरिटीज बाहर निकल जाएगा और नीचे में सब और बैठ जाएगा। और इसी इम्प्यूरिटीज को रिमूव करने के मेथड को हाइड्रोलोइक वॉश कहते हैं। तो सभी स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लेंगे, सभी स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आप लोग प्लीज बार बार क्लास को लीव और ज्वाइन